हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं VT 2026 90 डेज मास्टर प्लान। अगर आपने इस वीडियो को चूज किया है देखने के लिए, मतलब आपके पास अभी कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं है कि जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सको, तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो वीडियो को एंड तक देखना। आपको एक बेहतरीन मास्टर प्लान मिलने वाला है 90 डेज का, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप सभी के साथ BT 2026 का एक कंप्लीट 90 डेज मास्टर प्लान शेयर करने वाला हूँ। ये प्लान खास तौर पर एवरेज स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है, इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, बट मोस्टली ये एवरेज स्टूडेंट फोकस्ड प्लान है जो रोज 10-10 घंटे नहीं पढ़ सकते लेकिन अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं और VIT में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये प्लान न थियोरेटिकल है न मोटिवेशनल टॉक है। ये है प्योर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जिसे आपको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं इस प्लान का मोटिव क्या है। मोटिव ये है कि आपका जो कोर्स है वो 90 डेज में कंप्लीट हो जाए। नो स्ट्रीम स्टडी आवर्स, नो कोचिंग डिपेंडेंसी, ये इसका मोटिव है। और आपको एक सही रास्ता दिखाना है जिससे कि आप 10-10 घंटे पढ़ने से बच सको और आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल सके आपकी तैयारी के लिए। अब हम बात करते हैं हु शुड फॉलो दिस प्लान। ये प्लान एक एवरेज स्टूडेंट फॉलो कर सकता है, टॉपर्स भी फॉलो कर सकते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, बट मेनली फोकस्ड है एवरेज स्टूडेंट्स का जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं प्लस इंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, वो ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। लेट स्टार्टर्स, सीरियस और कंसिस्टेंट लर्नर, जो सीरियस है अपने पढ़ाई को लेके, जो फोकस्ड है कि हाँ हमें कुछ करना है, उनके लिए प्लान बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट। आपको अगर इस प्लान को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये 90 डेज तक होने वाला है, तो इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छा सा आउटपुट चाहते हो तो। अब हम बात करते हैं स्टडी स्ट्रक्चर की। तो हम इसमें बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड। ये सारे सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे कि आपको कितने घंटे डेली पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और जो पढ़ने का मेथड होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपको करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है और फिर रिवीजन करना है। ये सारे मेथड मैंने आगे वीडियो में आपको बता रखा है डिटेल में कि कैसे आपको करना है, अभी आप कुछ ही देर में देखोगे। अब हम बात करते हैं 3 फेज स्ट्रेटेजी की। मैंने जो 90 डेज है इसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज है फाउंडेशन। फेज 1 में आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है, आपको स्क्रैच से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो उससे आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। फेज 2 में क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है प्लस प्रैक्टिस करना है। और फेज 3 में मॉक टेस्ट और रिवीजन। और जितने भी फेज है इसका एक क्लियर पर्पज है, क्लियर गोल है, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं फेज 1 की, जिसका मेन गोल है फाउंडेशन बिल्डिंग। इसमें आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई भी बुक हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। नो स्पीड प्रेशर, इसमें आपको स्पीड की जरूरत नहीं है। आप इसमें बस ये देखो कि आपका बेस मजबूत हो रहा है। ठीक है, आप स्पीड पे फोकस मत करो कि मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं जल्दी जल्दी। आप बार बार वही चैप्टर रिवाइज करते रह जाओगे, बट आपका बेस क्लियर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की, जो फेज 1 में आपको फॉलो करना है। आपको टोटल 4 to 5 आवर्स पढ़ने हैं, मिनिमम इतने पढ़ने हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आप कवर करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, और फिर आपको डेली रिविजन। रिविजन इज कंपलसरी, आपको रिवाइज करना ही करना है। जिस दिन जो पढ़ोगे उसका आपको उसी दिन रिकॉल रिवाइज करना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ये आपका डेली रूटीन हो गया। अब हम बात करते हैं फेज 1 फिजिक्स की, कि आपको फिजिक्स किस तरह से पढ़ना है और कितना टाइम देना है। टाइम आपको लगभग 1.5 घंटे देना है, मिनिमम 1.5 घंटे है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ सकते हो, जिसमें आपको एनसीईआरटी थियरी, जो फिजिक्स की थियरी है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। और जो फिजिक्स के फार्मूले हैं उनको आपको समझना है, उनका डेरिवेशन समझना है कि कैसे ये डिराइव करके फार्मूला आया है। अगर आप इतना समझ जाओगे तो इसके जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली कर पाओगे। डेली 10 to 15 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। आपने जिस दिन जो थियरी पढ़ा उसके 10 से 15 एमसीक्यूज सॉल्व करो। और इसमें आपको ये फोकस होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना कि क्या हो रहा है। अगर आपने क्यों का आंसर पा लिया, समझो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है फोकस ऑन व्हाई नॉट जस्ट व्हाट। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ना है। जो केमिस्ट्री में भी आपको 1.5 घंटे देने हैं, मिनिमम 1.5 घंटे दे सकते हो, और मैक्सिमम वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी है, कितने देर तक पढ़ते हो। बट केमिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है।
और जो उसमें रिएक्शन है वो भी आपको लिखना है। रिएक्शन आप एनसीईआरटी बुक से देख के समझ जाओगे, लिख भी लोगे, ठीक है। बट क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा लिखोगे नहीं कॉपी पे तो आप फिर भूल जाओगे किसमें क्या था। लिखने से एक होता है कि हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है कि हमने ये चीज़ समझा था, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन था, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे। ये आपका डेली का रूटीन है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीज़न, क्योंकि किस रीजन से ये रिएक्शन ऐसा बिहेव कर रही है वो आपको समझना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में एप्लीकेशन, जो उसके फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से देखना है। मैथ्स बायोलॉजी में आप मिनिमम 1 आवर्स दोगे फिर वो सफिशियंट हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में क्या होते हैं, मैथ्स में फार्मूले होते हैं और फिर उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर मैथ्स के फार्मूले आपको सारे फार्मूले याद हैं तो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। तो मैथ्स वालों के लिए तो ये अच्छा है कि सबसे पहले आप सारे फार्मूले याद करो। और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी भगवान है, गॉड है। बायोलॉजी वाले को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम्स हैं उन्हें अच्छे समझना है। और जो भी कीवर्ड हैं एनसीईआरटी में वो आप उसको अंडरलाइन कर लो। ये आपको कब फ़ायदा देगा, जब आप रिवीजन करोगे उस टाइम पे आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो ये हो गया मैथ्स और बायोलॉजी। तो ये सारा चीज़ आपको फॉलो करना है डेली। अब हम बात करते हैं इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड की। इंग्लिश और एप्टीट्यूड को ना बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि अरे इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, क्या ही होगा, हम ईजिली कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं ना, गलत करके आ जाते हैं। और इस बार वीआईटी में क्या निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका गलत हुआ तो वो क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, +-1 और हो जाएगा। तो ये सेक्शन भी आपको ध्यान से पढ़ना है, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। टोटल टाइम अगर आप डेली आधा घंटे देते हो इसके लिए सफिशियंट है। इसमें वोकेबलरी, ग्रामर और लॉजिकल रीजनिंग जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है और आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। और ये स्कोरिंग भी है, अगर आपका सही हो गया तो आपको इसमें अच्छा सा स्कोर भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फेज़ 1 रिवीजन। आपने अभी तक सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, डेली रूटीन हो गया। अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस केवल 30 मिनट्स आपको देने हैं। बस आपको क्या करना है ना, लाइटली रिवाइज करना है कि हमने आज ये पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ा था, ये फार्मूला था, ये चीज़ आपको माइंड में रिकॉल करना है। और आप एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। ये आपको लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम जब रिवाइज करोगे, आपके पास टाइम रहता है, तब आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। और ये आपका लास्ट में टाइम भी बहुत बचाएगा। रिवीजन सेव्स टाइम लेटर, ये आपका बाद में टाइम भी बहुत बचाएगा। अब बात करते हैं वीकली प्लान। अब हम वीकली प्लान बता रहे हैं। इसमें आप क्या करोगे, 6 दिन तो आप अच्छे से पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे और फिर बाद में रिवाइज करोगे। जो 7वां दिन होगा, 7वें दिन में आपको लाइट रिवीजन करना है कि हमने इन 6 दिनों में क्या क्या पढ़ा। और फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। और फिर मिस्टेक नोटबुक, इसमें आपको मिस्टेक नोटबुक बनाना है जिसमें आपने क्या गलतियाँ किया है, मॉक टेस्ट में आपकी क्या गलती हुई वो यहाँ पे लिखना है। क्लियरिटी इज़ ग्रेटर देन स्पीड, आपको यहाँ पे क्लियरिटी चाहिए ना कि स्पीड। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ना कि आपकी स्पीड ज़्यादा है तो अच्छे आएंगे। आपने स्पीड में किया और क्वेश्चन गलत हो गया तो 4 तो गया ही गया, +-1 और हो गया। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको हमने बताया कि आपको कैसे कितने घंटे पढ़ाई करना है और कैसे करना है, कब रिवीजन करना है। अब हम आते हैं फेज़ 2 पे। इसका गोल है सिलेबस कंप्लीशन। अब फेज़ 2 हमारा दूसरा मंथ शुरू होता है, 31 से 60 डेज़ का जो ये टाइम है, इसमें आपको फेज़ 2 कंप्लीट करना है। इसमें हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे। और हम इसी में एक फुल मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 महीने में जो भी फेज़ 1 में मैंने बताया लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमें एक फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ से देना स्टार्ट करना है। और फेज़ 2 का डेली रूटीन क्या होने वाला है, 5 से 6 घंटे। क्योंकि अभी हमें क्या, फेज़ 1 में 4 से 5 घंटे पढ़ रहे थे मिनिमम, और यहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या है, इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत से अच्छे से कोचिंग से पढ़ के जा रहे होंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और लास्ट मोमेंट पे आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर हम मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश, एप्टीट्यूड
और फिर रिवीजन करेंगे। और इस फेज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट हम इसमें देंगे वो एग्ज़ाम माइंडसेट हमारा फिक्स करेगा। मतलब जो हमारा माइंडसेट है वो एग्ज़ाम के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएगा। और फेज 2 के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे टफ चैप्टर कौन से हैं, तुम्हें कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है, वो चीज़ हमें इसमें ज़्यादा फोकस करना है। टाइम्ड न्यूमेरिकल, हम एक न्यूमेरिकल कितने टाइम में सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है, और उसको हमें अच्छे से मैनेज करना है कि ज़्यादा टाइम ना ले। अगर टाइम ले रहा है तो क्यों इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। और डायग्राम और रिएक्शंस हमें अच्छे से देखना ही देखना है, जैसे कि मैंने बताया। अब ये जो मिक्स्ड प्रैक्टिस है, इसमें क्या करना है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करना है, जिससे हमें क्या होगा कि हमारा माइंड ट्रेंड हो जाएगा सब्जेक्ट को स्विच करने में, कि हाँ ठीक है, पहले फिजिक्स मिला, फिजिक्स न्यूमेरिकल कर लिया, एमसीक्यू कर लिया, फिर क्या किया, केमिस्ट्री कर लिया। तो इससे हमारा माइंड ट्रेंड हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और एक टाइम बाउंड करो कि हमें इतनी देर में एमसीक्यू सॉल्व करना है, इससे आपका जो ब्रेन है ना वो एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएगा। अब फेज 2 वीकली मॉक, ये बहुत ज़रूरी है कि जो वीकली है, सपोज आपने मंडे से शुरू किया तो संडे को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। और इसका फोकस क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एरर्स। अगर आपको इसमें कोई गलती हुई है तो कौन सा कॉन्सेप्ट से, किस कॉन्सेप्ट से गलती हुई है, और टाइम इशूज़, सिली मिस्टेक्स, ये हमें इस मॉक टेस्ट में देखना है और उसका एनालिसिस करना है। जितना अच्छा आप एनालिसिस कर पाओगे उतना अच्छा आपको मार्क्स आ जाएगा। अभी मार्क्स कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसका एनालिसिस करो, उसको इम्प्रूव करो। अभी हमारा मेन फोकस यही है। ये हो गया हमारा फेज 2। अब हम आते हैं फेज 3, जो कि हमारा फाइनल प्रिपरेशन है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या इम्प्रूव करना है, स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये हमें इस फेज में इम्प्रूव करना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड के साथ साथ हमारे क्वेश्चन सही भी होने चाहिए, और सही जितने क्वेश्चन सही होंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फेज 3 का डेली रूटीन क्या है, इसमें हमें नया सिलेबस नहीं पढ़ना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 में अभी तक पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट देना है। जितने भी मॉक टेस्ट आप दे पाओ वो आप पे डिपेंड करता है, बहुत ही अच्छा होगा। और फिर डिटेल एनालिसिस करना है उन मॉक टेस्ट का जो आपने दिया, उसमें क्या गलती हुई, हमें क्या इम्प्रूव करना है, और फिर उसी चीज़ का हमें फिर से रिवीजन करना है। और इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड, इसको तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ही दे पाओगे। इंग्लिश एप्टीट्यूड का आपको अलग से गूगल पे सर्च करोगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर मिल जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। और कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट करना, जो भी आपने स्टार्ट किया है उसी पे स्ट्रिक्ट रहो, उसी पे अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि हाँ ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो कि मैंने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेली रूटीन फेज 3 का। मॉक टेस्ट में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, उसमें आपको सेम एग्ज़ाम टाइमिंग, ठीक है। आप ये कोशिश करो कि जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हमारा एग्ज़ाम कौन से स्लॉट में है। तो आप एक मॉक टेस्ट उसी टाइम स्लॉट में दो। अगर सपोज आपका 2 से 5 में आता है तो आप 2 बजे बैठो, 5 बजे तक एग्ज़ाम दो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, को उस टाइम में आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। रियल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि आप जब मेन एग्ज़ाम में जाओ तो प्रेशर हैंडल कर पाओ। एनालिसिस एंड रिवीजन, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 और फेज़ 3 में जो भी आपसे गलतियाँ हो रही हैं उसका एनालिसिस करो और उसको रिवाइज करो। एनालाइज एवरी मिस्टेक, जो भी मिस्टेक हो रही हैं उनको फिर से रिवाइज करो, और अपने आइडेंटिफाई वीक एरियाज, अपने जो वीक पॉइंट हैं उनको फिर से इम्प्रूव करो। अगर जो भी वीक पॉइंट है थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो ही जाएंगे आप अगर उन पर ध्यान दोगे। और फिर जो भी आपके मिस्टेक हैं वो मिस्टेक नोटबुक में लिखो, ठीक है, क्योंकि यही सब करने से आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब हम बात करते हैं फेज़ 3 वीकली टारगेट क्या है हमारा, कि वीक में ठीक है मैंने पूरा वीक अच्छे से फेज़ 3 का मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया और रिवीजन किया, ठीक है। तो इसमें वीकली क्या है, आपको 2 से 3 मॉक पर वीक देना है, मिनिमम जितना देना ही है, बट आप ज़्यादा भी दे सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो। और हमें इसमें एक्यूरेसी टारगेट रखना है कि 80% प्लस हमारी एक्यूरेसी रहे, स्पीड भी रहे और एक्यूरेसी भी रहे, ठीक है।
और कोई भी नई बुक से नहीं पढ़ना है। जिस बुक से आप पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, सेम बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि उस बुक से आपने तैयारी किया है। आपका माइंड वो अच्छे से रीड कर पाएगा, रिकॉल कर पाएगा। और अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो कि ठीक है, मैंने ये किया है और मैं ये हो जाएगा मेरे से, ठीक है, उस पर भरोसा रखो। अब हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। मैंने आपको ये क्यों बताया, एनसीईआरटी, मॉक, रिवीजन, ये क्या करेगा ना, एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर कर देगा, आपका बेस मजबूत कर देगा। और जो मॉक है वो आपको रियलिटी दिखाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है, कैसा है। और रिवीजन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आपको लास्ट मोमेंट ये चीज़ बहुत अवॉइड करना है, जैसे कि पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है। अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम फिर से रिवाइज करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपैरिजन, आपको कंपेयर भी नहीं करना है, ठीक है, कि मेरा दोस्त मॉक टेस्ट देता है, उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 95% आ जाते हैं, 85% आ जाते हैं, हमारे 65 ही क्यों आ रहे हैं, 60 ही क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ये कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाओगे और डाइवर्ट भी हो सकते हो अपने मोटिव से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये गोल्डन रूल्स है, इसको फॉलो करना। अब फाइनल मैसेज मेरी तरफ से यही है कि आपने जो भी अभी तक फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 देखा है, कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करो, ठीक है। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन वीआईटी में हो जाएगा और अच्छी रैंक आएगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्रिएट रिजल्ट, कंसिस्टेंसी ही एक अच्छा रिजल्ट बनाता है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और प्लान समझ में आ गया हो कि आपको कैसे करना है, तो आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना। अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखना विटिन 90 डेज प्लान एक्सेप्टेड, ठीक है। जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कभी भी कुछ भी डाउट आता है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 90 डेज़ का एक मास्टर प्लान। अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।